हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय डीपी सिंह। आप सबका हार्दिक रूप से स्वागत है करंट अफेयर्स की आज की क्लास में। मैंने 2-3 वीडियो अपलोड करा दी थी। आज की 20 तारीख की वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ। आज देखते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे प्यारे भारत में क्या घटनाएं घटित हुई, सभी चीज़ें सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, ऐप पर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये हमारा ऐप है, आप हमें चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और ये हमारा चैनल है ऑनलाइन। इसे शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर करेंगे और जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अगर चाहें तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स के लिए बहुत सारी क्लासेस सर के द्वारा लाई जा रही हैं। प्राची मिस के द्वारा भी कई क्लासेस लाई जा रही हैं साइंस की। रवि सर और अनुकूल सर ने भी बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर रखी हैं, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या कुछ है। देखिए, पहला जो है वो 21 वर्षीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने किसे हराकर शतरंज की शुरुआती खिताबी प्रतियोगिता जीती। ये है मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड वर्ल्ड चेस चैंपियन। इनको हरा करके इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मात्र 21 वर्ष के हैं। ये बात याद रखने के लिए है। बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये बहुत ही तारीफ के योग्य है। भारत में ऐसे युवा जो कि भारत की उपलब्धि को और बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस 20,000 मंथली पेंशन टू इम्प्रिजन्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी ड्यूरिंग मीसा। देखिए, ये एक एक्ट है 1975-77 के बीच के लिए ये लागू है। और ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा है कि हम मीसा कानून के तहत जो भी इम्प्रिजनमेंट हुए थे उनको 20,000 मंथली पेंशन देंगे। उड़ीसा राज्य के बारे में थोड़ी सी बातें मैं बता देती हूँ। एक बायोस्फीयर रिजर्व बता देती हूँ, यहाँ का बहुत एग्जाम में आता है। सिमलीपाल, सिमलीपाल हिंदी में देख लेंगे। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज उड़ीसा के बारे में बता देती हूँ कि जो उड़ीसा कोस्ट है ना हमारा, वहां पर एक कोस्ट है। हर एक हमारा जो कोस्टल रीजन है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर उड़ीसा के पॉइंट पर और जहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है वेस्ट बंगाल, वहां पर एक कोस्ट है जिसको कहते हैं सरकार कोस्ट। ये यही है, ये भी याद रखेंगे। ये आपके जो एग्जाम है उसमें आते हैं। और कई चीजें हम देखते रहेंगे। क्लास जैसे ही रन होने लगेगी अच्छे से और मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखते रहेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इमरजेंसी की बात आई है तो 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। और इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े पार्ट में चेंजेस किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Indian Navy declares 2024 as Year of Naval Civilians on January 17, 2025 by which defense branch? अच्छा, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है नौसेना के द्वारा। 17 जनवरी को ये डिक्लेरेशन हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि कौन ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस किस ब्रांच के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा या नेवी के द्वारा या एयरफोर्स के द्वारा, किस ब्रांच के द्वारा डिक्लेयर किया गया। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही लिखा है नेवल सिविलियंस, तो नेवल नेवल ब्रांच है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेवी डे हम कब मनाते हैं। किसी ने आंसर नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन, पिछले किसी भी करंट अफेयर्स की क्लास के दौरान जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, या तो आप क्लासेस देख नहीं रहे हो या फिर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली poised टू बिकम द जीसीसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये इंडिया है जिसे बनाया गया है जीसीसी कैपिटल। जीसीसी कैपिटल इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी सेंटर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के रूप में तो याद रखेंगे इंडिया।
और भी देखिए, अब यही से आपको ऐसे याद करना है कि इंडिया से रिलेटेड कितने न्यूज हो चुके पीछे। आप अगर मेरी पीछे की जितनी भी क्लासेस हुई है उसमें देखेंगे तो इंडिया कई चीजों में आगे आया है। तो आप उससे रिलेटेड कौन से हम लोगों ने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, कौन सा हम लोगों ने, और उसको किस PSLV से लॉन्च किया है, कौन सा है, ये याद कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड कई न्यूज मैंने आप लोग को बताया, इसका इंडेक्स आया हुआ होगा, इसके कई रिपोर्ट्स आए हुए हैं इससे रिलेटेड, वो भी आप इसी इसी के क्रम में आप एक बार नीचे अपनी जहां नोट्स बनाते हैं वहां लिख देंगे तो आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपके रिदम में हो जाएगा और आपसे एग्जाम में बिल्कुल गलतियां नहीं होंगी। एग्जाम में गलती नहीं हो इसका एक ही अच्छा तरीका होता है बार बार रिपीटेशन। आप बार बार चीजों को जब रिवाइज करोगे तो वो अच्छा होगा, और रिवाइज ऐसे ही करिए तो आपको सबसे बढ़िया तरीका आपको लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गुजरात गवर्नमेंट इनोग्रेटेड अ वर्ल्ड क्लास म्यूजियम इन विच सिटी, ये वाडनगर में लॉन्च किया गया है अभी, वाडनगर में, ये याद रखेंगे, गुजरात में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर्ड नियर शिकारी देवी सेंचुरी इन विच स्टेट सेंचुरी बाय बी लोकेटेड, अच्छा ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा पेन लेना भूल गई, लाइए, हिमाचल प्रदेश में। अभी कल मैंने हिमाचल प्रदेश से एक रिलेटेड न्यूज बनाई थी, तो बताई थी ना आप लोगों को, तो एक बार रिमाइंड कर लेंगे। ठीक है, बिहार से रिलेटेड एक न्यूज बताई थी, पटना में क्या हुआ है रिमाइंड कर लेंगे, है ना। यहाँ के एक हाई कोर्ट के जज को चेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें स्थान दिया गया है, एक बार रिवीजन कर लेंगे। सारी चीजें देखिए कितनी लिंक्ड तरीके से याद कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। मैंने यही तरीका अपनाया था और इससे मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, तो अगर आप चाहें तो अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच स्कीम पीएम मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड 65 लाख पॉवर्टी कार्ड्स, ये स्वामित्व स्कीम है जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत हो सकता है रिपीट हो जाए, तो आप याद कर लेंगे। स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख पॉवर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात पीएम मोदी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये याद रखेंगे। और अभी पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया था, आप पीछे के वीडियो से रिवाइंड कीजिए, पीएम मोदी ने अभी एक जगह इनोग्रेशन किया है ना। और भी एक पोर्टल ऑन हुआ था, उसके बारे में रिवीजन कर लेंगे, है ना। यही नीचे आप जब जहां आप बना रहे होंगे नोट्स उसके नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, अब इस स्वामित्व स्कीम की बात आई है तो एक बार जरूर जाइए और स्वामित्व स्कीम के बारे में देख लें कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, क्या काम करती है, किनके देखभाल की काम करती है, तो ये सब चीजें अब रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएंगे आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन India, which country recently signed an MOU? India and which country recently signed an MOU with cyber security cooperation? साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए इंडिया और किस देश ने हाल ही में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? आप बताएंगे कि ये ऐसा करने वाला कौन सा कंट्री, कौन सी कंट्री, आप बताएंगे। इंडिया एंड यूएसए, इन्होंने साइन किया है। यूएसए से हमारे बहुत सारे जो आपको एग्रीमेंट्स हैं वो होते रहते हैं, तो आप इसको जरूर लर्न कर लेंगे। और यूएसए से रिलेटेड जितने अभी पीछे बहुत सारी न्यूज हो चुकी है, चलिए कल से मैं क्या करूंगी ना कि आपको इससे रिलेटेड न्यूज भी बल्कि डिक्टेट कर दूंगी, तो ज्यादा आपको लर्न करने में सुविधा होगी, क्योंकि ऑडियो जो आपका होता है वो काफी टाइम तक रिटेन किया जा सकता है, ऑडियो और विजुअल जितनी भी मेमोरी होती है, तो मैं आपको कल से रिपीट करा दिया करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOU विथ सिंगापुर फॉर स्किल एनर्जी इंडस्ट्री ग्रोथ, किस स्टेट गवर्नमेंट ने सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ स्किल एनर्जी इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए साइन किया है एक MOU? तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन, ये जो स्टेट है वो है आपका उड़ीसा। अभी उड़ीसा से रिलेटेड एक न्यूज है, देखिए उड़ीसा से रिलेटेड अभी एक न्यूज हम लोग को पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने 20,000 जो है वो देने का वादा किया है, जो 1975-77 के तहत जो
कैदी बने थे उनके लिए मीसा एक्ट के तहत 20,000 रुपए देने का वादा किया है। तो एक तो बात यहीं पे अभी उड़ीसा से रिलेटेड हो गई, बिहार से भी रिलेटेड ऐसे ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सर्विसेज। ये बिहार गवर्नमेंट है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है। आपके जो स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज में लॉन्च करने की बात की है, तो ये है आपकी बिहार गवर्नमेंट। और बिहार गवर्नमेंट पिछले कई दिनों से कई कारणों से न्यूज में है। आप इससे रिलेटेड अभी न्यूज जा करके रिपीट कर लें, कल से सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर दिया करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रैंक फर्स्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम विद ओवर 100 यूनिकॉर्न्स। कौन सी कंट्री है ये? हमारा अपना प्यारा भारत। इसने अपनी एक उपलब्धि हासिल की है। इसने बहुत ही अच्छा 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न्स स्थापित करने में ख्याति प्राप्त की है। और इसका एक कारण ये भी है कि हमारे देश में जो नेतृत्व है वो बहुत ही अच्छे हाथों में है, जो कि काफ़ी डेवलपमेंट के लिए अग्रसर है। और वो काफ़ी हद तक हम लोगों के बढ़ावे के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और भी कई स्टार्टअप्स ग्लोबली जितनी भी कंपनियां हैं उनको हम अपने यहाँ काम करने का मौका दे रहे हैं। और काफ़ी चीज़ें चेंजेस किए गए हैं जो कि अलग अलग क्लासेस में आप देखेंगे तो आप सीख पाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स की क्लासेस आप करते होंगे तो इकोनॉमिक्स की क्लास में आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे कि किस तरीके से जो एमएनसीज होती हैं वो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी होती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, which edition of La Perouse multinational exercise going to be held। ये कौन सा एडिशन है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का? ला पेरोज जो है, याद रख लीजिएगा, ला पेरोज ये 4th एडिशन है जो अभी हेल्ड हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगी, है ना, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लगता है क्वेश्चन यही एंड हो गया। अच्छा चलिए, इतनी बातें हो गई। अब देखो करना क्या है, पहले आपको नोट्स बना लेने हैं। इसके 2-3 चीजें करिए जो कि आपके लिए जरूरी है। नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए। नोट्स प्रिपेयर करने के साथ रिवीजन कीजिए। और रिवीजन आप नोट्स जब बना रहे होंगे तो उसके नीचे जो जितने रिलेटेड आपके न्यूज आते हैं उसको लिखते जाइए। जैसे मान लीजिए कोई इंडेक्स पढ़ रहा है ना, तो इंडेक्स उस साल जितने इंडेक्स हुए हैं उस इंडेक्स को वहीं लिख दीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें अभी फिलहाल के लिए आप जरूर कीजिए। और दूसरी चीज मैं बताती हूँ आपको, एक चीज और आपको करनी है ये कि आपको कुछ चीजें आपको जैसे लर्न होनी चाहिए। जैसे जनवरी महीने में कितने इंपॉर्टेंट डेज हुए और इससे रिलेटेड थीम्स क्या थी, ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। थीम्स दे दिया जाता है और डे पूछा जाता है। तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैम हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट डेज की लिस्ट हो गई है और उससे रिलेटेड थीम्स हो गए हैं। अगर नहीं हुए होंगे तो मैं आपको करा दूंगी। आप उसको अपनी कॉपी में रिटेन कर लेंगे और उसको लर्न कर लेंगे। बल्कि अगर कर भी लेंगे तो मैं आपको कल की जो क्लास होगी उसमें मैं इसको ऐड करा दूंगी। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नोट्स बनाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।